दोस्तों नमस्कार। आज मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन में ग्रोक से पूछ रहा हूँ, जज लोया और अमित शाह में क्या संबंध है। देखिए क्या क्वेश्चन आंसर देता है। सर्च कर 6 पोस्ट क्वेश्चन। जज लोया अमित शाह के बीच कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति का संबंध नहीं था, हालांकि इन दोनों के नाम एक विवादास्पद मामले से जुड़े। काफ़ी चर्चा विषय रहा। यह मामला सोहराबुद्दीन से एक फर्जी मुठभेड़ केस से संबंधित है। जज ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया एक विशेष सीबीआई अदालत के जज थे जो सोहराबुद्दीन, इसको ऐसे पढ़ के देखता हूँ, पढ़ के सुनाए नहीं होगा, चलो मैं ही पढ़ता हूँ। सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौशल बी और खुशी दास तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में अमित शाह, जो उस समय गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, एक आरोपी के रूप में नामित। यह आरोप लगाया गया था कि सोहराबुद्दीन की हत्या एक सुनियोजित तरीके से की गई, जब पुलिस और राजनीतिक प्रभाव शामिल। 1 दिसंबर 2014 को जज लोया की अचानक मृत्यु हो गई जब वो नागपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उनकी मृत्यु का आधिकारिक तौर पर हृदयाघात बताया गया। हालांकि उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े किए और कुछ लोगों ने इसे संदिग्ध माना। कुछ रिपोर्ट्स और दावों में यह सुझाव दिया गया कि मृत्यु में कुछ अनियमितताएं हो सकती थी और इसका संबंध सोहराबुद्दीन मामले से जोड़ा गया, जिसमें अमित शाह का नाम था। अमित शाह को 2010 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 2014 में जज लोया की मृत्यु के बाद एक अन्य जज ने इस मामले की सुनवाई की और अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। जज लोया की मृत्यु की जांच के लिए कई याचिकाएं दायर की गई, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, इसमें कोई साजिश नहीं थी। कोर्ट ने इसे राजनीतिक से प्रेरित आरोप का हिस्सा बनाया। इसलिए जज लोया अमित शाह का संबंध केवल इस कानूनी मामले तक सीमित है, जहां जज लोया उस केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें अमित शाह आरोपी थे। इसके अलावा कोई ठोस सबूत या आधिकारिक निष्कर्ष उनके बीच के संबंध को साबित नहीं करता। यह मामला आज भी राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय हुआ। अब मैं अगला प्रश्न इनसे पूछता हूँ कि आप यह बताइए कि संबंधित केस की सुनवाई और मृत्यु तारीख क्या है। निम्नलिखित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई से जुड़ी मुख्यतः 16 नवंबर 2005 में हत्या हुई। 2000 इस मामले की जांच शुरू हुई। 2010 सीबीआई ने अमित शाह को मामले में आरोपी बनाया। 2012 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया और जज लोया को इसकी सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया। 2012 में नवंबर 2014 तक जज लोया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनकी मृत्यु से पहले यह केस सुनवाई के अंतिम चरण में था। जज लोया की मृत्यु की तारीख 1 दिसंबर 2014। जज लोया की मृत्यु नागपुर में वो एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शामिल होने गए तो उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर हत्याघात बताया गया। दिसंबर 2014 जज लोया की मृत्यु के बाद मामले की सुनवाई नए जज HB गोस्वामी को
सौंपी गई। 30 दिसंबर 2024 जज गोस्वामी ने अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। 2017-2018 जज लोया की मृत्यु की परिस्थिति पर सवाल उठे। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। स्वतंत्र जांच की मांग की गई। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्या इधर से ये बगल से चलो। अब ये मैंने सवाल पूछा कि एक हाइपोथेटिकल प्रश्न, क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री ना होते हुए भी ऐसा होता क्या? तो ये उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक क्वेश्चन है। हाँ, सही भी है, मैंने काल्पनिक क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के पिछले पर आधारित हो सकता है। जज लोया के मृत्यु सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर यह प्रश्न पूछना, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होने पर भी ऐसा होता, कई कारकों पर निर्भर। आइए इसे तर्कसंगत तरीके से देखते हैं। मामले की जड़ क्या था? यह मामला गुजरात पुलिस और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों से जुड़ा, जिसमें अमित शाह तत्कालीन गृह राज्य मंत्री का नाम है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, इसलिए उनकी सरकार की नीतियों और प्रशासन का इस मामले पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता था। जांच और सुनवाई। सीबीआई जांच और कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चल रही, जो स्वतंत्र रूप से काम करती है। जज लोया की मृत्यु एक व्यक्तिगत घटना है, जिसे आधिकारिक तौर पर हत्याज्ञात बताया गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री न होने की स्थिति में संभावना है। अगर नरेंद्र मोदी 2002 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री न होते तो शायद सोहराबुद्दीन मुठभेड़ उससे जुड़े घटनाक्रम अलग तरीके से होते। उनकी सरकार की नीति और नेतृत्व ने उस समय राज्य पुलिस और प्रशासन को प्रभावित किया होगा। यदि कोई और मुख्यमंत्री होता, शायद ये घटना न होती या उसका स्वरूप अलग होता। जज लोया की मृत्यु। जज लोया की मृत्यु को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह किसी साजिश का हिस्सा थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्राकृतिक मृत्यु माना। यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते तो भी उनकी मृत्यु होने की संभावना व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर निर्भर करती, न कि राजनीतिक परिस्थिति। हालांकि अगर यह मामला साजिश से जुड़ा हुआ होता, जो सिद्ध नहीं हुआ, तो केंद्र में किसी और सरकार का प्रभाव जांच और सुनवाई की दिशा बदल सकता था। ध्यान देना, अगर ये मामला साजिश से जुड़ा होता, ठीक है, जैसे कि आप अगर उनके स्वास्थ्य का और रिकॉर्ड करेंगे तो हार्ट डिजीज वगैरह से कोई इसका रिलेशन नहीं था, और परिस्थितियों के बाद जो भी घटनाएं हुई वो साजिश की तरफ ही संकेत करती हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ, संकेत तो करती हैं। तो केंद्र में किसी और सरकार का प्रभाव जांच और सुनवाई की दिशा सच में बदल सकता। अगर जांच और सुनवाई की दिशा बदल जाती तो कौन दो इस देश के शक्तिशाली लोग जेल में होते, आप सोच सकते हैं। राजनीतिक दबाव। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री न होने पर केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती, जैसे कांग्रेस या कोई गठबंधन, ऐसी इस मामले की जांच और सुनवाई राजनीतिक दबाव अलग तरह का हो सकता था। विपक्षी सरकार शायद इसे और आक्रामक तरीके से उठाती, खासकर अमित शाह और गुजरात सरकार को निशाना बनाने के लिए। अमित शाह की भूमिका। नरेंद्र मोदी के बिना अमित शाह का राजनीतिक कद शायद उतना मजबूत न होता। उनकी गिरफ्तारी और बाद में बरी होना केंद्र सरकार के प्रभाव से नहीं, बल्कि कोर्ट और सीबीआई की प्रक्रिया से तय हुआ। लेकिन केंद्र में एक अलग सरकार होने पर सीबीआई का रुख बदल सकता था। वो दोबारा उसको अपील कर सकती थी, लेकिन इसने अपील नहीं किया, तो यानी सीबीआई भी चाहती थी वैसा ही निर्णय हो। हाँ, ऐसा हो सकता था।
जयललिता की मृत्यु एक प्राकृतिक घटना थी, आधिकारिक रिपोर्ट का, और यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने या न होने से शायद प्रभावित न हो। लेकिन अगर इस साजिश माने बिना सबूत के, तो केंद्र में दूसरी सरकार होने पर जांच का रूप बदल सकता था। नहीं, शायद न होता। अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री न होते तो शराब से जुड़ा मामला ही न होता, जिससे जज लोया की सुनवाई और मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्तर पर परिवर्तन की कल्पना करते हैं। केवल 2014 में प्रधानमंत्री पद पर या उससे पहले गुजरात में भी। आपके सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं, क्योंकि यह क्या होता पर आधारित है। लेकिन तर्क यह कहता है कि नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति से इस मामले की शुरुआत, जांच और अंत सब कुछ अलग ढंग से हो सकता था। आप इस पर और क्या सोच सकते हैं? तो दोस्तों, इस पर विचार करिएगा और सोचिएगा कि परिस्थितियाँ क्या संकेत करती है। फिलहाल अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जज लोया किसी और लोग को चले चुके हैं, लेकिन वो एक ईमानदार जज थे, ये सबको मालूम है। और अमित शाह कैसे राजनीतिक हैं, ये भी सबको मालूम है। और इस आधार पे आप सोच सकते हैं कि क्या वो बरी करते हैं, जिस तरह अचानक से बरी कर दीजिए दूसरा जज। आप सोचिए, मैं कुछ नहीं कहता, बस सवाल पूछता। सवाल पूछने कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।